रक्षाबंधन आने से पहले इस अवसर पर गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महिलाओं के लिए सरकार की मुफ्त बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क बस सेवा के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 30 अगस्त को सभी महिलाओं और बच्चियों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क बस सेवा का लाभ मिलेगा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह सुविधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाओं और बहनों के लिए रक्षाबंधन त्योहार का उपहार है। राजनीतिक सवालों पर राजभर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। आज देखिए, रक्षाबंधन के अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम 27, 28, 29 3 दिन सभी महिलाओं को फ्री। उसके बाद 60 साल की महिलाओं को आजीवन, जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक निःशुल्क बस सेवा उनको दी जाएगी। इसी की जानकारी, इसी के संबंध में 75 जिले में कार्यक्रम चल रहा है। राजनीतिक बयानों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया विशेष तौर से अखिलेश यादव बहुत हमलावर हैं आपके दल को। उन्होंने तो कहा था कि हम 10 मिनट में दल तोड़ देंगे, आज तक नहीं तोड़ पाए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हम गाजीपुर खड़े हैं। कभी समाजवादी पार्टी 7 सीट जीती थी, जब मैं उनके साथ आया तब जीते। अब हट गया तो हालत खराब है। आजमगढ़ की 10 सीट, अम्बेडकर नगर की 5 सीट, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अम्बेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, तो एक ताकत हम लोगों ने पैदा की है। जिसको धोखा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने दे रखा था, 27% रिजर्वेशन, अभी अखिलेश जी के जबान पे नहीं आया कि इसको बांट करके सबको दिया जाए। आज जब सरकार उनकी थी तो अपनी जाति को चीन के बढ़ाया। एक भी नाई को, प्रजापति को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, राजभर को, निषाद बिंद, केवट मल्लाह को, आराकर को, बंसी बंजारा बहलिया, किसी एक जाति को अगर ये एक दरोगा बनाए हो तो बता दें। कहीं पुलिस की भर्ती में सूची बनती थी, शिवपाल जी बनाते थे और दस्तखत अखिलेश जी करते थे, फिर वो जाती थी उस विभाग को तो सूची जारी होती थी। तो अब ये चीजें धरातल पे सब लोग जान गए हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार थी तो गुंडों की सरकार थी। जब उनकी सरकार थी तो दंगे होते थे, माफिया राज रहता था। तो अब उससे सबसे मुक्ति पा लिया लोगों ने, इस नाते लोग योगी जी पर विश्वास कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल को अहमदी हाथ में दिया रहा है, कैबिनेट में पास कर दिया जाए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये भाजपा सरकार है कि दुकानदार है, और उनका ये भी कहना है कि कमीशन से जो है भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी चल रही है और निजीकरण जो है उनका दीवार है। देखिए, किसी भी उद्योगपति को अपने प्रदेश में ले आएंगे तो उसको जमीन देनी पड़ेगी। तो जो जमीन हमारे पास उपलब्ध है वही ना देंगे। जब रोजगार लगेगा तभी लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे ना। कोई फैक्ट्री लगे, कोई उद्योग लगे, तभी ना लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अगर उसके लिए उसको दिया जा रहा है तो इनको तकलीफ है। यही बोलते हैं कि रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, काम लोगों को नहीं। जब उसकी योजना बनाई जाती है तो फिर विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है सिर्फ विरोध करना। सरकार है कि दुकानदार है? नहीं, सरकार है। अब उनकी दिमाग में जब उनकी सरकार थी तो वो माफियाओं की सरकार थी। आप लोगों के चैनल पे चलते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, गरीब थाने पर FIR नहीं लिखा पाता था। वही व्यवस्था उनको अपने जमाने का सोच रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर स्वयं कहां से लड़ेंगे और कितनी सीटों की मांग करेंगे? देखिए, चुनाव तो हम जहूराबाद लड़ेंगे। पहली बार सीट का बंटवारा दिल्ली होगा, जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो। मतलब आप जहूराबाद कंफर्म है? और अतरौलिया से भरम है? नहीं, अतरौलिया से। मंत्री जी, आरटीओ का अधिकतम काम जो है डिजिटल कर दिया गया है, उनको अन्य कंपनियों को दे दिया गया है। इससे जनता में भी बहुत आक्रोश है। जो काम लाइसेंस बनाने के लिए जो ट्रायल होता है उसका ट्रैक वैक जो है वो संस्थाओं को दे दिया है। देखिए, सरकार की मंशा है कि बेहतर कैसे हो। एक तरफ आरोप लोग लगाते हैं कि अधिकारी रिश्वत लेके काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, लटकाए रहते हैं। तो अगर उसको आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है, ट्रायल देखा जा रहा है, अगर उससे बेहतर होगा तो ठीक है, नहीं फिर बैक हो जाएगा। छोटे भाई जो आपको बड़े भाई बोलते हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
वो अतरौलिया पे अपना दावा करते हैं और आप जो है अपना दावा कर रहे हैं, इसमें कहीं टकराहट है आप लोगों कोई टकराहट नहीं है। देखिए, सीटों का बंटवारा दिल्ली से होता है, हम लोग 403 सीटों पर काम करते हैं। अब चूंकि अतरौलिया रहते हैं तो लोगों के दिमाग में अतरौलिया है। हम आपको दिखाएंगे 29 नवंबर को आजमगढ़ में, हम आजमगढ़ की ताकत दिखाएंगे। आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर कौन सी लहर ला रहे हैं। चलते चलते कल चीनी और प्याज को लेकर बड़े हंगामा चल रहा है, विपक्ष भी बड़े हमला है, आम जनता पर। नहीं, देखिए, जब बरसात होता है तो सब्जी महंगी होती है, ये हर साल का है। और जहाँ तक सवाल चीनी का है तो सरकार ने चीनी भी मंगा लिया है और जितने काला बाजारी करने वाले लोग थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीनी का रेट भी कम हो गया है। मंत्री जी, एक चलते चलते अंतिम सवाल, आपका भतीजा है अब्बास अंसारी मऊ से, उसके सामने अगर वो आपके दल से लड़ेगा या किसी और दल से लड़ेगा? चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। आपको चाचा कहता है, इस रिश्ते को क्या कहेंगे? निश्चित है, वो सही बोल रहा है। चाचा है, बिल्कुल है। उसके लिए कोई संदेश है? तो संदेश चुनाव आएगा तो बताएंगे।